Hello students, how are you? I hope you are enjoying your study with me. आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट, गेट एग्जाम्स के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल अच्छे से करेंगे। एक एक स्टेप को हम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, एडवांस तक जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस में करते हैं। सबसे पहले क्या है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है। यहां पे हमने ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स लिए हैं। जनरली जो हमारा डिस्कशन होगा वो 2 और 3 ग्रुप्स की मल्टीप्लीकेशन यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट पे होगा। G1 G2 Gn क्या है, n ग्रुप है कोई फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 अप टू Gn एंड सो ऑन, ये हम 3 ही दिखाते हैं, इज डेनोटेड बाई G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस Gn। इसको सम बुक्स में मैंने बताया था गैलियन में ऐसे लिखा जाएगा, एक ही मीनिंग है इसका। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंबल है, ये हम गैलियन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जो सबसे फेमस बुक है। एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ n टपल्स, प्रोडक्ट है जो किससे डिफाइन होगा, n टपल्स फॉर विच ith कंपोनेंट इज एन एलिमेंट ऑफ gi। जो i पोजीशन पे है वो gi का होगा, फर्स्ट पोजीशन पे G1 का होगा, n पोजीशन पे Gn ग्रुप का एलिमेंट होगा। और जो ऑपरेशन होते हैं वो भी कंपोनेंट वाइज लगते हैं, वो भी कंपोनेंट वाइज ही लगाए जाते हैं। तो इन सिंबलिक फॉर्म इसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली, इन सिंबॉलिकली। ठीक है, G1 क्रॉस G2 क्रॉस अप टू Gn यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 G2 अप टू Gn सच दैट Gi बिलोंग टू Gi। मीन्स ये G1 का एलिमेंट होगा, ये G2 का होगा, ये Gn का होगा, और ऑपरेशन भी वही लगेंगे जो उस ग्रुप के होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो, मान लो मैंने 2 ऑपरेशन लगाने हैं, ये मान लो 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, G1 G2 अप टू Gn क्रॉस, दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने, जो भी ऑपरेशन है यहां ओ लिख सकते हो आप, दूसरा H1 H2 अप टू Hn। ठीक है, अगर यहां पे सभी में ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, कंपोनेंट वाइज G1 H1, ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। सेकंड में अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एडिशन है तो एडिशन भी आ जाएगा, मोडुलो वाला है तो मोडुलो वाला आ जाएगा। Gn मान लो यहाँ पे एडिशन मोडुलो n है तो एडिशन मोडुलो n। ऑपरेशन जो है कंपोनेंट वाइज लगेंगे और जिस पे वो वर्क कर रहा है उसी पे लगेगा। ठीक है, हमने एक ग्रुप किया था पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, Z3 क्रॉस U8। ठीक है, तो इसका जो पहला एलिमेंट है Z3 का था, A किसका था, Z3 का था, B किसका था, U8 का था। और यहां में हमने देखा था A पे ऑपरेशन, जो पहले एलिमेंट है इस पे ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 3, बाद वाले पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 ऑपरेशन हम लगा रहे थे। ठीक है, क्लियर। अब रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स इज अगेन ए ग्रुप। ठीक है, सेकंड रिजल्ट, इस पे मैंने बेसिक्स पहले बताए थे आपको। अगर हमने किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज द एलसीएम ऑफ द ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्स। उन कंपोनेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे, उसका एलसीएम करेंगे, जो हमने बेसिक पहले क्लियर भी किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब कैसे है इसका, मान लो मेरे पास Z2 क्रॉस Z4 का एलिमेंट है। ठीक है, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने, हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। मान लो मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया 1,3। ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट को क्लियर कर रहे होंगे एक बार।
तो इसका कैसे है, इसका ऑर्डर ऑफ 1,3 निकालना हमने, तो क्या करना है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 3। अब एलसीएम ऑर्डर 1 का ऑर्डर क्या है, Z2 में 2 है, 3 का ऑर्डर Z4 में क्या है, 4 है। तो एलसीएम कितना आ गया यहां पे, 4। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, ठीक है, बोलो ये क्लियर है ना। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम अब इसके रिजल्ट्स इसको डिस्कस कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या ऑर्डर होता है, किस तरह के एलिमेंट होते हैं, किस प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एक पॉइंट कहेंगे, उससे पहले हम उसको समझ भी लेते हैं 2-3 रिजल्ट। पहले हम कोई एक डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, सिंपल Z2 क्रॉस Z3। क्या निकालते हैं, Z2 क्रॉस Z3। कंप्लीट डिफाइन, कंप्लीट डिटेल करते हैं हम Z2 क्रॉस Z3 की, कंप्लीट डिटेल। ठीक है, पहले इसके एलिमेंट लिखते हैं। A बिलोंग टू Z2, B बिलोंग टू Z3। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए इसके अंदर, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। ठीक है, जो फर्स्ट है एलिमेंट, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट पे ऑपरेशन +2 है और सेकंड पे +3 है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इस ग्रुप का ऑर्डर, पहले हम ग्रुप के ऑर्डर की बात करें, Z2 क्रॉस Z3 कितना हुआ, एक हम +1 में फार्मूला करते हैं, वहां पे क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, हम A क्रॉस B डिफाइन करते हैं। A क्रॉस B का जो ऑर्डर होता है वो होता है ऑर्डर A क्रॉस ऑर्डर B। ये हमारा कंसेप्ट है +1 क्लास। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम वहां पे करते हैं। तो यहां पे इसका ऑर्डर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला Z2 ऑर्डर ऑफ Z3 6। वैसे देखें कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी पता लग गया आपको। ठीक है, अब हमने ये कहते हैं यहां पे ए बी का इनवर्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए इनवर्स बी इनवर्स होता है, इसको हमने पहले लेक्चर में प्रूफ भी किया है। ठीक है, क्लियर, इसका भी काफी यूज करेंगे। अब अगर Z2 Z3 है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, Z2 और Z3 अलग अलग, आपको पता है इसके अंदर क्या है, 0 और 1 है। 0 1 ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, यहां पे 0 1 2 है, ऑर्डर 0, ऑर्डर इसका 1 है, आइडेंटिटी का 1 का 3 है और इसका भी 3 है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ठीक है, 1 का इनवर्स 2 है, 2 का इनवर्स 1 है। ठीक है, तो ये अब यहां पे हम इसकी डिटेल करना चाहते हैं। अगर आपको एग्जाम में कहता है वो 1,2 का ऑर्डर निकाले, मान लो, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है ऑर्डर निकालना आपने 1,2 का, तो आप क्या करोगे, उसी तरह 1,2 की पावर 1, यहां पावर 1 का मीनिंग है 1 टाइम ऑपरेट, 1,2 की पावर 2, इसका मीनिंग है 1,2 प्लस 1,2, और जो ये पहले एलिमेंट है 1 प्लस 1, इस पे एडिशन मोडुलो 2 वर्क करेगा, और 2 प्लस 2 इन पे एडिशन मोडुलो 3 वर्क करेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और 1 प्लस 1 2, यानी 0, 2 प्लस 2 4, 3 से करेंगे 1। ठीक है, क्या ये हमारी आइडेंटिटी है, नहीं है, आइडेंटिटी 0,0 है। हम इसको 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 एडिशन मोडुलो 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 एडिशन मोडुलो 3। ठीक है, क्या आ गया, ये 3 को 2 से करोगे 1, और ये आ गया 0, तो ये भी नहीं है आइडेंटिटी। ठीक है, 4, क्या हमें 4 और 5 करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा,
और अगर आप सही चल रहे हैं, ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो मस्ट है 6 होगा। चलो हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या इसका ऑर्डर 6 है। 1, 2 की पावर 6, 6 टाइम इसको लिख लिया मोड 2 पे। 6 को मोड 2 से करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। 2 को 6 टाइम क्या आएगा, 12। मोड 3 पे वर्क करना आपने, ठीक है, ऑपरेशन ध्यान रखना है। तो क्या आएगा 12, ये भी 0, यानी ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 6। ये मेरा क्या आएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो यानी इस तरह से हम ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, अब इनवर्स निकालना है तो हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये आइडेंटिटी है, ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, अब 0, 1 का इनवर्स, 0 इनवर्स 1 इनवर्स, 0 इनवर्स 0, यहां पे देखो ये लिखा है, ये सेल्फ इनवर्स है, ये भी सेल्फ इनवर्स है। ठीक है, तो 0 इनवर्स 0, 1 का इनवर्स पीछे वाले में 2, यानी 0, 1 और 0, 2 का ऑर्डर सेम होएगा। ठीक है, 1, 0 का इनवर्स करें, 1 का इनवर्स 0 का इनवर्स, 1 का इनवर्स 1, 0 का इनवर्स 0, तो ये क्या है, सेल्फ इनवर्स। और सेल्फ इनवर्स का ऑर्डर क्या होता है, 2। ठीक है, 1, 1 का इनवर्स करें, 1 इनवर्स 1 इनवर्स, पहले में 1 का इनवर्स 1 है, 1 का इनवर्स 2 है, ये एक दूसरे के इनवर्स है। और हमें पता है एज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, देयरफॉर वी नो, ये रहा हमने निकाला है, वी नो ऑर्डर ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1, 2 का इनवर्स, ये भी क्या होगा 6। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 इनवर्स 2 इनवर्स, ऑर्डर ऑफ 1 इनवर्स 1 है, ऑर्डर ऑफ 2 इनवर्स 1 है, ये भी 6 होगा। ठीक है, तो ये दोनों 6 ऑर्डर के हैं। इसी तरह हम इनका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका ऑर्डर्स जो है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये हमने उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर ली। अगर हम इसकी फाइनल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल तैयार करें, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 ऑर्डर का 1 है, 2 ऑर्डर का भी 1 है, 3 ऑर्डर के 2 है, और 6 ऑर्डर के 2 है। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं। एक यहां पे अगर मैं इसके अंदर कहूं कि ये किस जैसा हो गया, अगर आपको ध्यान है, आपकी पकड़ है, तो ये स्ट्रक्चर Z6 की तरह का हो गया। Z6 का भी यही बनता है। ठीक है, इसको हम फार्मूला बेस भी करेंगे अगले लेक्चर में। अब हमने इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिटेल की थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब इससे आगे हम एक रिजल्ट यूज करते हैं। कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट एबिलियन होगा इफ एंड ओनली इफ बोथ ग्रुप्स आर एबिलियन। दोनों तरफ चलेगा, अगर दोनों एबिलियन है तो ग्रुप एबिलियन होगा, उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट से आएगा, अदरवाइज एबिलियन नहीं होगा। इसको हम दोनों तरफ यूज करेंगे। रिजल्ट 3 हमारा क्या है, लेट G1 and G2 be 2 groups then G1 cross G2 is abelian if and only if G1 and G2 both are abelian। ठीक है, दोनों एबिलियन है तो ही उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगी, एबिलियन होगी। अब देखो प्रूफ करते हैं हम इसका, इजी सा प्रूफ है, हम इसको समझ भी लेते हैं, यूज भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। G1 G2 एबिलियन है, मैंने G1 पे मान लिया ऑपरेशन स्टार है और इस पे ऑपरेशन ये है। सपोज कर लिया लेट G1 एंड G2 आर एबिलियन।
ठीक है, हमें प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ G1 क्रॉस G2 इज एबेलियन। मीन्स इसके दो एलिमेंट ले लिए, ए बी ऑपरेशन सी डी, और हमें प्रूफ करना है सी डी ऑपरेशन ए बी। ठीक है, एबेलियन का यही मीनिंग है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं, ए बी ऑपरेशन सी डी। ठीक है, अब ए पहला पहले के साथ कंपोनेंट वाइज, और कंपोनेंट है मेरे पास स्टार, ए स्टार सी, दूसरा दूसरे के साथ ऑपरेशन है हैश। अब क्योंकि G1 एबेलियन है, सिंस G1 एबेलियन, देयरफॉर क्या होगा, ए स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार ए, एंड G2 एबेलियन, देयरफॉर क्या होगा, बी हैश डी इज इक्वल टू बी हैश बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, सी स्टार ए डी हैश बी। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया सी डी ऑपरेशन ए बी, यानी राइट हैंड साइड, हेंस टू। ठीक है, अपोजिट करें, अपोजिट करें, लेके चल पड़े लेट कन्वर्स, लेट G1 क्रॉस G2 एबेलियन। ठीक है, मींस क्या गिवन है अपने पास, ए बी ओ सी डी इज इक्वल टू सी डी ओ ए बी, ये गिवन है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है G1 एंड G2 बोथ आर एबेलियन। ठीक है, जो गिवन है हम इसका यूज करते हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे, ए स्टार सी बी हैश बी, इसको क्या लिखोगे, सी स्टार ए डी हैश बी। अब ये +1 से हम कर चुके हैं, ये जो इक्वल है इट मींस पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल है, दिस इंप्लाइज ए स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार ए एंड बी हैश डी इज इक्वल टू डी हैश बी। यानी यहां से तो क्या आ गया, G1 एबेलियन, और यहां से क्या आ गया, G2 एबेलियन। ठीक है, क्लियर है। और एक बात आपको बताई हुई है मैंने, क्या है यहां पे ये हो गया P बोथ साइड है Q। अगर मैं इसका नेगेशन लूं तो क्या आएगा, नेगेशन Q बोथ साइड है, इसलिए कोई भी लिख सकते हैं नेगेशन P। और बोथ एबेलियन का अपोजिट होता है एटलीस्ट वन इज नॉट एबेलियन। ठीक है, क्या है, यानी एक रिजल्ट और निकल गया, थर्ड का ये मेन रिजल्ट है, रिजल्ट ये भी कह सकते हो। ठीक है, नेगेशन क्यों, एटलीस्ट वन ऑफ देम G1 G2 इज नॉन एबेलियन इफ एंड ओनली इफ G1 क्रॉस G2 इज नॉन एबेलियन, इज नॉन एबेलियन। ठीक है, तो ये काफी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एग्जाम में आ गया, आपको बिहेवियर पूछ लिया तो आप डायरेक्ट बता पाओगे अगर आपको पुराने कंसेप्ट ध्यान है। ठीक है, अगर एग्जाम में मैंने ये पूछ दिया आपसे S3 क्रॉस Z2, ये आपसे पूछा हुआ है कि एबेलियन और नॉन एबेलियन, तो डायरेक्ट आप बता पाओगे। S3 क्या है, नॉन एबेलियन है, तो इट मींस नॉन एबेलियन, इस रिजल्ट से। ठीक है, इस रिजल्ट से आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, G1 G2 कोई टू ग्रुप है, साइक्लिक होंगे इफ एंड ओनली इफ बोथ साइक्लिक। और
के साथ साथ क्या होना पड़ेगा उसको, कोप्राइम साइक्लिक G1 एंड G2 B2 साइक्लिक ग्रुप, B2 result for B2 cyclic group, then G1 cross G2 is cyclic if and only if order of G1 and order of G2 are co-prime. G1 और G2 का ऑर्डर को-प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। साइक्लिक ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, साइक्लिक कैसे चेक किया जाता है ये आपको पता है। अब इसके एग्जांपल अगर मैं लूं तो देखो Z2 क्रॉस Z3, ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है, एंड ऑर्डर ऑफ Z2 2 है, ऑर्डर ऑफ Z3 3 है, दोनों आपस में क्या है, को-प्राइम। मींस ये क्या आएगा, साइक्लिक। और हमने चेक भी किया था ये अभी कि इसका ऑर्डर, इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट आया था। साइक्लिक की डेफिनेशन क्या है कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर कम से कम एक एलिमेंट का ऑर्डर होना चाहिए और वो उसका क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। तो इट मींस ये साइक्लिक है, ये हमने यहां से प्रूव भी कर दिया। एक एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया एग्जाम में, साइक्लिक है या नहीं है, आपने इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ऑर्डर ऑफ Z2 2 है, ऑर्डर ऑफ Z4 4 है, बट ऑर्डर ऑफ Z2 और ऑर्डर ऑफ Z4 आर नॉट को-प्राइम। इट मींस Z2 क्रॉस Z4 इज नॉट साइक्लिक। अगले लेक्चर में हम इसके निकालेंगे एलिमेंट्स वगैरह, इसकी डिटेल करेंगे, ठीक है। तो वहां पे वेरीफाई भी कर सकोगे। नॉट साइक्लिक का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ग्रुप का ऑर्डर 8 है, आप जब इसको डिटेल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाओगे तो 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। फिफ्थ, ये अभी हमने यहां पे किया भी था, क्या है, ZM क्रॉस ZN, ये ZMN के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा कब, इफ एंड ओनली इफ M और N क्या होने चाहिए, को-प्राइम, यानी GCD ऑफ MN एंड R, M and R को-प्राइम, GCD ऑफ M को N क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है, क्लियर। टू फाइनाइट ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक मींस सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर ग्रुप, सेम ऑर्डर ग्रुप and same order description table, same order description table, ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अभी हमने 2 का लिया था, अब हम इस रिजल्ट को एक्सटेंड करते हैं, रिजल्ट 7, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक if and only if order of Gi and order of Gj are co-prime for every I and j, ठीक है। सभी I और J के लिए अगर को-प्राइम है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो साइक्लिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने ले लिया Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z7, ठीक है। तो ये तीनों क्या है,
साइक्लिक है, इनका ऑर्डर क्या है, कोप्राइम है, इट मींस ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, इट मींस ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्लियर है, हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लगभग बना चुके हैं। अब हम इनकी डिटेल करेंगे अगले लेक्चर्स में। हमारा क्या टारगेट होगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में पहले हम सिंपल ग्रुप की डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, बीच में एक या दो ग्रुप की टोटल डिस्क्रिप्शन भी ले लेंगे, उसको डिटेल में भी बता देंगे, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, किस तरह के होंगे, इनका ऑर्डर कैसे आएगा, कितना आएगा। ठीक है, और डायरेक्ट हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन, और लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा 2 या 3 लेक्चर के बाद, लास्ट में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो मैं आपको डिटेल में सोल्व कराऊंगा। इसलिए लगातार वीडियो को देखते रहें। अगर मेरा ये टॉपिक पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।